पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सीएनआरसी का एहतजाज हमने देखा, उस एहतजाज को किस तरीके से हुकूमत ने बर्बाद किया और उसके बाद अब किसान आंदोलन बड़ी उर्ज पर है और उसे रोकने के लिए तमाम तरीके से जो केंद्र सरकार के हथकंडे अपनाए गए उसको केरल के लोग किस तरीके से देख रहे हैं, उसे किस तरीके से समझ रहे हैं, इसी को जानने के लिए हम केरल में मौजूद हैं और मेरे साथ सलीम वीके साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन की तस्वीर हमने देखी कि सड़कों पर कीलें गाड़ी गई, उसके बाद हमने इससे पहले भी देखा कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में घुस करके तोड़फोड़ की गई, किस तरीके से देखते हैं आप इन चीज़ों को? सबसे पहले मैं बताता हूँ उसको, ये बड़ा दुख की बात है कि किसान लोग तो हमारा इंडिया का सबसे बेसिक सपोर्टर है। वो इंडिया कैसा उठता है, कैसा रहते हैं, वो सब फिर काय के लिए, फिर किसके लिए एक सरकार इतना प्रेशर से बिल अलॉट करने के लिए मुझे मालूम है। मैं किसान नहीं है, लेकिन मैं हर दिन में खाना खाता है, वो खाना के बारे में मैं किसान को याद करता है। देखो हमारा मुल्क में इतना बड़ा लोग किसान लोग नहीं है, फिर भी हम सब किसान की बातें, किसान के पीछे खड़ा करता है, क्योंकि ये सरकार जनद्रोह करता है, जनद्रोह नड़बड़ी लोग करता है। अभी तो किसान के बारे में ये बिल का मुश्किल होता है, फिर इंसान के पीछे देखेगा तो एनआरसी है, वो तो बड़ा मुश्किल। दूसरा तरफ आप देखेगा तो अदानी अंबानी ये लोग के लिए हमारा सरकार बहुत मदद करता है। ये तो बहुत दूर नहीं जाएगा, क्योंकि हर इंसान इसके बारे में क्या टेंशन और क्या नाराज है, इसलिए ये करोड़ इंसान को कंट्रोल करने के लिए सरकार को मुश्किल होता है, कभी वो कंट्रोल टूट हो जाए। क्योंकि आज जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 15वां स्थापना दिवस भी था। हम लगातार मुस्लिम जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है वो एक आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो मुस्लिमों के लिए ही काम कर रही है और दूसरा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसा हथकंडा देख रहे हैं। कल भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये बता दिया गया कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से अगर कहीं भी हिंसा हो रही है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कराई है। किस तरीके से देखते हैं जो केंद्र का और बीजेपी शासित राज्यों का रवैया आप लोगों के लिए निकल के क्या रहे? इसमें बात यही है, पॉपुलर फ्रंट को ऐसा बंद नहीं करता, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पॉपुलर फ्रंट का वो आशय वो तो इंसान का दिल का अंदर है, तो कैसा बंद कर रहे? दूसरी बात ये पॉपुलर फ्रंट सिर्फ मुसलमान लोग के लिए नहीं काम करता है। पॉपुलर फ्रंट का अंदर मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान लोग सब बोलता है हमारा इंडिया के लिए। इंडिया में अभी फ्रीडम बंद होता है, वो फ्रीडम वापस लाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम करता है। फिर तीसरा बात ये 2 आदमी को पॉपुलर फ्रंट को यूपी में अरेस्ट किया, वो तो मैं समझता था वो ट्रेन से जाता है, वो ट्रेन यूपी का अंदर से जाता है, वो यूपी में नहीं उतरा, फिर पुलिस उन लोगों को किडनैप किया, फिर 4-5 दिन का बाद वो मीडिया का सामने काला कपड़ा डाल के चेहरा बंद करके दिखाता है, बोलता है वो लोग खतरनाक आदमी है, आतंकवादी है। तो ये तो सच नहीं है, तो ये पहला नहीं है, ऐसा बड़ा काम इससे पहले पॉपुलर फ्रंट को ऊपर ख़त्म कर दिया। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल आप तीनों से ही लेना चाहूँगा। गवर्नमेंट हर बार कह रही है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए, क्या बैन कर पाएगी? वो हो सकता है, बैन कर सकता है, लेकिन मैं पे तो पहले पता है ना, तो कैसा पेपर में बैन करता है, हमारा दिल का अंदर कैसा बंद नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता की जुबान पर पीएफआई रहती है, ऐसी क्या मोहब्बत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपसे? उन लोगों को अभी प्रेसिडेंट बोल दिया ना, खाली कागज में लिख के दे सकता है, लेकिन पहले इधर हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन बोल दिया था क्या है ये एक आदमी का दिल का बात है, ये पॉपुलर फ्रंट का दिल का बात है। उन लोगों का ज़िंदगी में हम लोग अंदर जाके उन लोग क्या क्या ज़िंदगी में प्रॉब्लम होता है वो बात है पॉपुलर फ्रंट।
इसके लिए उसको बंद पेपर में कागज में बंद कर सकता है, लेकिन एक एक आदमी का दिल से ये बंद कर सकता नहीं है। इसका काम ऐसा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कभी भी बंद कर सकता नहीं है। लगातार एक हवा बनाया जा रहा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को डराने वाला बताया जा रहा है। हर कोई बीजेपी का नेता कहता है कि इसे बैन कर देना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए। तो किस तरीके से देखते हैं कि जो तमाम बातें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए उठाई जा रही हैं? दीन मतम उसमें तो कोई फ़र्क ये दीन है इंडिया में। हिंदू और बुद्ध और क्रिश्चियन और सिख, ये सबको इंडिया में ये भाई बहन साथ रखना चाहिए। लेकिन तो ये फासिस्ट हुकूमत और फासिस्ट आरएसएस वो तो ये इंसान के दरमियान ये सिख और ईसाई और बुद्ध और मुसलमान इसका अंदर फ़र्क बनाकर वो तो कॉरपोरेट को मदद करने के लिए कोशिश करता है। ये तो ऐसा हम सब समझता है। अभी तो इंडिया का इंसान ये तो अच्छा होने के लिए ये फासिस्ट का वापस इकट्ठा होना चाहिए, फासिस्ट के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है जो नफरत भरा माहौल बनाया जा रहा है? ये अभी ये इंसान के ये दरमियान तो अभी बाबरी मस्जिद के बारे में और राम जन्मभूमि के बारे में तो ये आदमी का अलग अलग बनाता है। हम इंडिया का आदमी सब एक है। ये आज़ाद के लिए टाइम तो सब एक तरफ इकट्ठा होकर तो आज़ादी ले लिया, लेकिन अभी देखो ये आपस में दुश्मन बनाकर ये नाम क्या है बाबरी मस्जिद का नाम और राम जन्मभूमि का नाम पर तो ये तो आदमी के अंदर लड़ाई करके तो उनको उसका इरादा जो ये हुकूमत का पूरा उसके हाथ में पकड़ने के लिए, आखिरी तो ये पूरा कॉरपोरेट के हाथ में देने के लिए, ऐसा हम लोग समझते हैं। इसलिए इसके ऑपोजिट ये गरीब आदमी, ये किसान और उस तरह सब आदमी इकट्ठा होकर ये इंडिया का इकामत के लिए ये इंडिया एक होकर ये पूरा आलम में सबसे एक मुल्क बनाने के लिए कोशिश करता है। इसके बारे में तो पॉपुलर फ्रंट इसके साथ ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल उसका आदमी भी और इमाम लोग भी ऐसा होना चाहिए। तो ये खुदा ये कुरान में एक बात किया, इधर तो गरीब आदमी ये मुस्तलिफिन अरबी में कहता है तो और मर्द लोग और औरत लोग ये बच्चे लोग वो तो बहुत मुश्किल होता है उसका कुव्वत करने के लिए, उसका जान इधर बचाने के लिए। और ये सब आदमी इकट्ठा करके एक साथ होना चाहिए। ये तो का संदेश। तो आप देख सकते हैं कि पीएफआई को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आवाज़ उठाई जाती है कि बैन कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं ये हुजूम जो है आज स्थापना दिवस पर यहाँ उमड़ा था। पीएफआई को लेकर के बातें जो लगातार कही जा रही हैं उसमें मैंने लगातार एक चीज़ आज नोटिस की कि 15 तारीख को स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस के दौरान केरल की पुलिस ने फुल सपोर्ट किया, कहीं से भी किसी को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और इसी के साथ साथ जो सरकार की तरफ से, जो राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी उसको लेकर के भी उन्होंने पूरी तरीके से फॉलो भी किया है। पर लगातार जो टारगेट किया जा रहा है इस पर कई सारे सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं।